Hello everyone, I am Rashi and welcome back to my channel Quick Witty Learning, जहां हम सारे टॉपिक्स को बहुत ही इजी वे में समझते हैं। तो अगर आपको भी ये सारे टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं और हेल्पफुल लग रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं हम आज के चैप्टर पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड देयर एप्लीकेशन, एक्सरसाइज नंबर 2। तो आज की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। सो मीट माई फ्रेंड बनी। He loves to eat carrot. बनी को गाजर खाना बहुत पसंद है। तो ऐसे ही चलते चलते एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना कैरेट का बिजनेस किया जाए। तो वो क्या गया, मार्केट में गया और उसने 1 kg कैरेट खरीद लिए जिसका प्राइस कितना था, 100 रुपीज था। तो बनी ने मार्केट से 1 किलो कैरेट्स खरीदे 100 रुपीज में। अब उसने सोचा कि चलो अब मैं कहीं और जाके इसे बेच देता हूँ। तो उसने क्या किया, एक भैया दिखा उसको, उसने कहा आप मेरे गाजर लोगे? तो भैया ने कहा ठीक है, कितने में दोगे? तो उसने बोला आपको मैं 80 रुपीज में दे दूंगा। तो भैया तो बहुत खुश हो गए, उसने फटाफट से उनसे गाजर ले लिए। लेकिन बाद में बनी स्टार्टेड क्राइंग। वो क्यों रो रहा था? क्योंकि उसको 20 रुपीज का लॉस हो गया था। अब उसने इससे सबक ले लिया। अब नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, दोबारा से वही गाजर दोबारा खरीदे 100 रुपीज में। अब उसने सेम भैया को बेचे कितने में, 150 रुपीज में। नाउ बनी इज रियली हैप्पी। क्यों? क्योंकि इस बार उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने रुपीज का, 50 रुपीज का। तो जब बनी ने गाजर परचेज करी थी उस प्राइस को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, और उसने जितने प्राइस पे भैया को बेचा उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब बेचने के बाद उससे लॉस या प्रॉफिट होगा। यही आपको समझना है आज की सेकंड एक्सरसाइज में, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और उसका रिजल्ट क्या आया, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। So question number 1 is decide whether there is profit or loss in each of these products with the help of a model. तो आज से इस चैप्टर के लिए हम सारे क्या हैं, शॉपकीपर हैं। हम कहीं ना कहीं से सामान परचेज भी करेंगे और उसी सामान को कहीं ना कहीं हम बेचेंगे भी। तो उसमें हमें पता लगाना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कोंडापल्ली टॉयज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अच्छा, कॉस्ट प्राइस को हम क्या मान के चलेंगे कि इतने प्राइस में हमने ये सामान खरीदा। मीन्स अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो मेरा कॉस्ट प्राइस अगर 305 है, इसका मतलब है कि मैंने टॉयज जो आंध्र प्रदेश से खरीदे हैं वो 305 रुपीज में खरीदे हैं। अब मैं उसको आगे बेच देती हूँ। कितने में बेच रही हूँ मैं, 340 में। तो मैंने खरीदा उसको 305 में और बेचा मैंने उसको 340 में। इसको सिंपल एग्जांपल से समझे अगर, तो अगर मैंने 10 रुपीज की चॉकलेट खरीदी और उसको आगे मैंने 15 रुपीज में बेच दी तो मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 5 रुपीज का। तो मैंने क्या किया था यहाँ पे, माइनस। तो इसको निकालने के लिए भी हम सेम ट्रिक यूज करेंगे, क्योंकि हमने खरीदा कितने में, 305 रुपीज में, और उसकी को बेचा है हमने 340 रुपीज में। तो हमें प्रॉफिट तो हो रहा है क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है हमारे कॉस्ट प्राइस से। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। 340 में से हमने 305 रुपीज माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 35 रुपीज हमारा प्रॉफिट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज मास्क फ्रॉम केरला। अब ये मास्क मैंने कितने का खरीदा है, 275 का, लेकिन मैंने इसको बेचा कितने में है, 255 में। मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा, जितने में मैं खरीद रही हूँ वो ज्यादा है और मैं उसको कम में बेच रही हूँ। तो मेरा तो घाटा हो गया ना, मेरा लॉस हो गया यहाँ पे। और लॉस निकालेंगे कैसे, अगेन बड़े में से छोटा माइनस करके। 275 में से 255 माइनस करके 20 रुपीज का आपका आ गया लॉस। Now C part is saying कोल्हापुरी चप्पल्स फ्रॉम महाराष्ट्र। अब मैंने कोल्हापुरी चप्पल्स खरीदी है महाराष्ट्र से जिसका कॉस्ट प्राइस है 428। मतलब मैंने वहां से परचेज किया है 428 में, और सेलिंग प्राइस क्या है, 410। मतलब मैंने 428 में खरीदा और 410 में उसको बेच दिया, तो कम में बेच दिया ना।
अगेन मेरा यहाँ पे क्या है, लॉस आ रहा है। कैसे आएगा, 428 में से 410 को माइनस करोगे तो 18 रुपीज का मेरा यहाँ पे लॉस आएगा। लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, मेटल क्राफ्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अच्छा, ये मेटल क्राफ्ट मैंने खरीदा मध्य प्रदेश से, जिसका प्राइस क्या था 1680। मैंने शॉपकीपर को कितना दिया, 1680 दिया और ये खरीद लिया। अब मैंने इसको आगे फर्दर बेचा कितने में, 2390 रुपीज में। तो कम का खरीद के ज्यादा में बेचा मैंने, तो मुझे प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, अगेन इसको माइनस करोगे तो 710 रुपीज का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ दीज, यू मे यूज मॉडल्स इफ यू विश। तो इस क्वेश्चन में बस आपको प्रॉफिट या लॉस ही बताना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कॉस्ट प्राइस है आपका 2090 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस है आपका 2100। तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर आप 10 की चीज़ खरीद के 15 में बेचोगे, ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, तो हमेशा प्रॉफिट होगा। लेकिन 10 की चीज़ अगर आप 5 में बेचोगे तो लॉस हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट तो हो रहा है। और अमाउंट कैसे निकालेंगे इसका, हम इन दोनों को माइनस करके, बड़े में से छोटा माइनस करके, 2100 माइनस 2090 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट आ गया। बी पार्ट इज, कॉस्ट प्राइस है आपका 8395 एंड सेलिंग प्राइस है आपका 8935। फिगर्स को ध्यान से पढ़ना। तो इसमें भी आपका सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है, तो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। कितने का, आप माइनस करके निकालोगे, आंसर आएगा आपका 540 रुपीज़। सी पार्ट इज, कॉस्ट प्राइस है आपका 14,060 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस है 14,600 रुपीज़। अगर आपने फिगर ढंग से नहीं पढ़ी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये फिगर ध्यान से आपको पढ़नी है। कॉस्ट प्राइस अगेन हमारा कम है और सेलिंग प्राइस उसको हम बेच रहे हैं ज़्यादा पे, तो अगेन इसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 540 रुपीज़ का। डी पार्ट इज, cost price is 9,319 and selling price is 9,139. That means हमने खरीदा ज़्यादा में लेकिन बेचा कम में है। खरीदा हमने 9319 में है और बेच रहे हम 9100 में, तो इसका मतलब हमारा लॉस हो रहा है कितने का, 180 रुपीज़ का। लास्ट पार्ट इज, कॉस्ट प्राइस है आपका 11,190 और उसको हम बेच रहे हैं 11,865 में, ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो इसमें भी आपको प्रॉफिट होगा कितने का, 675 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट फाइंड द फाइनल कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, देन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस यूजिंग मॉडल्स इफ यू विश। तो सिंपली आपको लॉस और प्रॉफिट निकालना तो आ गया, बट यहाँ पे एक और चीज़ है, दैट इज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब होता है एडिशनल एक्सपेंडिचर। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने 200 रुपीज़ का फाइबर खरीदा, ठीक है, सिंपल कपड़ा है, उसमें कुछ भी नहीं है। 200 रुपीज़ का मैंने वो फाइबर खरीदा, देन मैंने उसको एक टेलर को दे दिया सूट बनवाने के लिए, ठीक है, उसमें मेरे लग गए 100 रुपीज़। तो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 300 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि वो भी मेरा ही एक्सपेंडिचर है। 200 का मेरा कपड़ा आया, फाइबर आया और 100 रुपीज़ मैंने टेलर को दिए, तो टोटल जो मुझे सूट पड़ा वो 300 रुपीज़ का पड़ा। तो अगर मैं उसको 400 में बेचूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर मैंने उसको 250 में बेचा, क्योंकि मैंने खरीदा तो 200 का था, मैं 250 में भी बेच सकती हूँ, लेकिन तब मेरा लॉस हो जाएगा क्योंकि मैंने वो टेलर वाली मनी, जो एडिशनल मनी थी, वो मैंने ऐड ऑन नहीं करी थी। तो ओवरहेड का मतलब यही होता है, जब हम एडिशनल कोई उस चीज़ पे एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस हमारा आएगा उन दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में है कॉस्ट प्राइस है आपका 645 रुपीज़ और ओवरहेड उसमें हमारा एडिशनल खर्चा हुआ है 80 रुपीज़ का। तो इसे हम छोड़ नहीं सकते, हमें इसको कॉस्ट प्राइस में ऐड करना पड़ेगा प्रॉपर अपना लॉस और प्रॉफिट दिखाने के लिए। तो फाइनल कॉस्ट कैसे आएगी, जब हम 645 में 80 रुपीज़ प्लस करेंगे तो हमारी फाइनल कॉस्ट आएगी जो कि है 725 रुपीज़।
अब इसको हमने कितने में बेचा है, 800 रुपीज में। तो 725 का हमारा ओवरऑल बन रहा था, 800 में मैंने बेचा, तो मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है 75 रुपीज का। ठीक है, अगर मैं 645 का लेके 700 में बेच देती तो मेरा यहाँ पे लॉस हो जाता, क्योंकि टोटल हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 725 आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट है, कॉस्ट प्राइस है 909, बस इतना नहीं है, इसमें भी एडिशनल एक्सपेंस हम ऐड करेंगे, ओवरहेड ऐड करेंगे 162 रुपीज का। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आएगा फाइनल कॉस्ट प्राइस, दैट इज 1071 रुपीज। अब इस चीज को हमने कितने में बेचा, 1235 में, तो कम में लेके ज्यादा में बेच रहे हैं, अगेन प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 164 रुपीज का। सी पार्टी से कॉस्ट प्राइस है आपका 2100, ओवरहेड है 395। अगर आप इन दोनों को ऐड नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले आपको इन दोनों को ऐड करना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है करेक्ट, देन आपको उसको प्रॉफिट या लॉस देखना है कि क्या हो रहा है। इन दोनों को आपने प्लस किया, फाइनल कॉस्ट प्राइस आया 2495, बट आपने इसको नहीं ध्यान दिया और इसको कितने में बेच दिया, 2300 में, तो इसमें आपका लॉस हो गया कितने का, 195 का। ओके, डी पार्ट इज सेइंग कॉस्ट प्राइस है 7213 और ओवरहेड है 520। अब तो समझ आ गया होगा फाइनल कॉस्ट कैसे निकलेगी इन दोनों को ऐड करके, दैट इज योर 7733। अब क्या हो रहा है, कितने में बेच रहे हो, 9818 में, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो गया 2085 रुपीज का। लास्ट पार्ट में है, कॉस्ट प्राइस है 9127, ओवरहेड मिला के दैट इज योर 2061, मिला के इन दोनों का आपका फाइनल कॉस्ट प्राइस बन रहा है 11188। अब इसको आपने बेचा कितने पे, 10,050 पे, तो साफ पता चल रहा है यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 1138 का। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि एसपी और सीपी क्या होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है। सो फर्स्ट वन इज योर, ड्यूरिंग अ दिवाली सेल अ शॉपकीपर sells a watch that cost rupees 3500 for rupees 2750. What was his gain or loss? तो शॉपकीपर ने एक वॉच बेची है कितने में, 2750 में, जिसका एक्चुअल कॉस्ट क्या था, 3500 का था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। He sells a watch that cost 3500 for rupees 2750. तो वॉच का जो कॉस्ट था वो 3500 का था, लेकिन उसने जो बेचा वो 2750 में बेचा। तो यहाँ पे तो आराम से दिख रहा है कि आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपका सीपी है यहाँ पे 3500, उसने कितने में बेचा, 2750 में, तो यहाँ पे आपका लॉस हो गया 750 का। बी पार्ट इज अ मोबाइल फोन दैट कॉस्ट 8900 इज सोल्ड एट 9800। तो ये तो सिंपली आपको दिख रहा है कि एक मोबाइल फोन है जिसका कॉस्ट 8900 में और वो बिका है 9800 में, तो ज्यादा में बेचा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 900 रुपीज का। सी पार्ट इज अ शॉपकीपर बायस फैब्रिक for rupees 1740 and has it tailored into a coat for rupees 760. He then sells it for rupees 2999. What was his profit or loss? अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। एक शॉपकीपर है, उसने फैब्रिक खरीदा 1740 में, लेकिन बस इतना नहीं था, इसके आगे एडिशनल भी उसने एक्सपेंसेस करे हैं, क्योंकि उसने वो टेलर को दे दिया और उसको कोट में बनवा लिया उस फैब्रिक को, जिसमें उसके पैसे लगे 760 रुपीज। तो ये भी तो हमारा ओवरहेड हुआ ना, एडिशनल एक्सपेंस हुआ। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तभी तो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 1740 को 760 में प्लस करेंगे तो हमारा 2500 का कॉस्ट प्राइस आ गया। और सेलिंग प्राइस तो यहाँ पे दे रखा है, कितना है, 2999।
तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो गया 499 का। डी पार्ट इज at a used book sale, Karan sells book worth rupees 5,000 at rupees 3,150. What was the loss he incurred? तो करण ने बुक्स बेची जिसका प्राइस था 5,000 रुपीज, लेकिन उसने कितने में बेच दी? 3,150 में। तो उसे लॉस हो गया कितने का? 1,850 का। Last question of this exercise. A dining table costing rupees 9,500 was sold at rupees 9,900 after polishing it at a cost of rupees 1,500. What was the profit or loss? अब यहाँ पे फिर से तीन फिगर आ गई। कैसे? डाइनिंग टेबल था 9,500 का जिसे बेच दिया 9,900 में, लेकिन सिंपली बेचा नहीं, उस पर एक और खर्चा हुआ है पॉलिशिंग का। पॉलिशिंग हुई है 1,500 में, तो वो भी हम अपने कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे। 9,500 का डाइनिंग टेबल था, फिर पॉलिशिंग के भी पैसे लगे 1,500 का, तो सबसे पहले तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तभी हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा, दैट इज 11,000। अब इसको हमने कितने में बेच दिया? 9,900 में बेच दिया, मतलब घाटा हो गया, कम में बेच दिया, तो लॉस हो गया हमारा 1100 का। तो ये थी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या समझेंगे कि अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, तो उससे हम अपना सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।